रा विश्ववाचक है और म में ईश्वर समाये हैं। ऐसे हैं तो आज बात ओरछा की, जहां श्री राम भगवान की तरह नहीं विराजे हैं बल्कि बैठे हैं बुंदेलखंड के शासक प्रशासक के तौर पर। हैरत है, 7 समुद्र की स्याही से जिनका वर्णन ना हो सके वो यहाँ पर प्रशासक है। लेकिन और भी बहुत कुछ दिलचस्प है ओरछा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ओरछा आ गए हैं आप, यानी देश दुनिया का एकमात्र ऐसा राम धाम जहां के राजा हैं श्री राम। सुबह जैसे ही राजा राम का दरबार लगता है, सबसे पहले पुलिस के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। इसके बाद होती है भव्य आरती। इतना ही नहीं, वीआईपी वीवीआईपी को कभी कभार नसीब होने वाली सलामी राजा राम को 5 बार दी जाती है। 5 बार जवान उनके सम्मान में अपने हथियार कंधे पर रखते हैं। अब थोड़ी सी इतिहास की पड़ताल। अयोध्या का ओरछा से गहरा नाता है। करीब संवत 1632 में यहाँ की रानी कुंवर गणेश श्री राम को पुष्य नक्षत्र में पैदल चलकर लाई थी और राजा मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक कर शर्त के मुताबिक उन्हें सत्ता सौंप दी। इसके बाद से ही श्री राम राम राजा सरकार कहलाए। कहा यह भी जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर हमला किया, मंदिर तोड़ा, तो साधुओं ने राम लला को सरयू नदी में छिपा दिया था और बाद में यही मूर्ति रानी कुंवर गणेश को मिली। है और बहुत अच्छा संजोग है। देखिए, जब मीर बाकी ने हमला किया तो हमारे निर्मोही अखाड़े के संत वहाँ पर राम जन्मभूमि की सेवा में थे। संतों ने उससे युद्ध किया, लेकिन चूंकि संतों के पास में तलवार चिमटा आदि के अलावा कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे और उन मुगलों के पास में आधुनिक हथियार थे, तोपें आदि भी थी, तो इसलिए हमारे जो महंत श्यामानंद जी महाराज थे उस समय मुख्य पुजारी जो राम जन्मभूमि के, उन्होंने विचार कर लिया कि निश्चित है कि हम पराजित हो जाएंगे और ये मंदिर तोड़ देंगे। तो मंदिर के साथ साथ में रामलला का कोई नुकसान ना हो, इसलिए रामलला को उठा करके उन्होंने सरयू जी में स्थापित कर दिया था। अब जब रानी कुंवर गणेश देवी रानी जब वहाँ पर राजा के व्यंग वचनों को सुन करके और वहाँ उन्होंने तपस्या की और राम जी प्रकट नहीं हुए, तो उन्होंने सरयू जी में छलांग लगा दी। और जब सरयू जी में छलांग लगाई तो वही रामलला जो हमारे निर्मोही अखाड़े के संत श्री श्यामानंद जी महाराज ने सरयू जी में स्थापित किए थे, वही रामलला प्रकट होकर के रानी कुंवर गणेश देवी के गोद में आ गए और फिर उन्हीं रामलला को उठा करके अपने गोद में लेकर के रानी कुंवर गणेश देवी ओरछा पधारी और ओरछा में राम जी का राज्याभिषेक हुआ, राजा बने। बुंदेलखंड के राजा राम राजा सरकार हैं और संतों ने हमें, निर्मोही अखाड़े के साधु, हम महंत सीताराम दास को हमें बुंदेलखंड पीठाधीश्वर बनाया है। एक और दिलचस्प किंवदंती है कि त्रेता युग में राजा दशरथ की अधूरी चाह कलयुग में पूरी हुई। वनवास के चलते दशरथ राम का राज्याभिषेक नहीं कर पाए और अपनी इसी इच्छा के साथ प्राण त्याग दिए। माना यह भी जाता है कि कलयुग में ओरछा के राजा मधुकर शाह, दशरथ और रानी कुंवर गणेश कौशल्या का ही रूप थे, जो श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आईं और मधुकर शाह ने उनका राज्याभिषेक किया और दशरथ की अधूरी इच्छा पूरी हुई। देखिए, जो ओरछा धाम है ये बुंदेलखंड की, इसे हम द्वितीय अयोध्या अवध कहते हैं। सन 1632 ईस्वी में यहाँ की जो महारानी कुंवरी गणेश थी, जो महाराज मधुकर शाह की धर्मपत्नी थी, महारानी थी, वो अपनी गोदी में भगवान राम को, चूँकि वो राम की उपासक थी, इसलिए वो अयोध्या से भगवान राम को अपनी गोदी में बिठा के पुष्य नक्षत्र में यहाँ लेके आई थी। हर 27 दिन में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, तो केवल पुष्य नक्षत्र में ही भगवान रानी कुंवर गणेश के साथ यहाँ पर ओरछा आए थे। और चूँकि ऐसी मान्यता है कि जब भगवान दशरथ
की जो मन में कल्पना थी कि हम अपने राम का राज्याभिषेक करेंगे और वो नहीं कर पाए थे, उनका वनवास हो गया था। ऐसी मान्यता है कि जो रानी कुंवर गणेश हैं और महाराज मधुकर शाह हैं, ये दशरथ और कौशल्या का अवतार हैं और कलयुग में इन्होंने वो राज्याभिषेक की अपनी जो मन की कामना थी वो पूरी की है। भगवान ओरछा लेके आए और उनका यहाँ पे राज्याभिषेक किया। तब से भगवान की राजधानी ओरछा है। ओरछा में पूरे 5 वक्त जो है, पूरे जितने भी पहर होते हैं, 6 पहर या अष्टयाम पूजा जो होती है भगवान की, उसमें गार्ड ऑफ ऑनर, सशस्त्र सलामी दी जाती है। ये केवल और केवल पूरे विश्व में अगर कहीं है तो वो सिर्फ बुंदेलखंड के अवध ओरछा में है, जहाँ पे भगवान को सशस्त्र सलामी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि महारानी कुंवर गणेश से जुड़ी सिर्फ यही कहानी है, और भी दिलचस्प किस्से हैं कि कैसे अयोध्या से श्री राम ओरछा पहुंचे और राजा बने। इसके अलावा भी मंदिर से जुड़ी कई परंपराएं हैं जो अद्वितीय हैं। बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजा राम के ओरछा पहुंचने के किस्से भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास बात। क्या आप जानते हैं कि सरकार राम दिन में तो ओरछा का प्रशासन संभालते हैं, लेकिन रात में आराम करने के लिए अयोध्या ही जाते हैं। हैरत है, लेकिन जो समझ में आ जाए तो महिमा कैसे। दुनिया के सबसे अद्भुत राम धाम की सैर पर हैं आप, जहां एक प्रशासक के तौर पर पूजे जाते हैं श्री राम। सुबह 8 बजे ही लग जाता है राम राजा सरकार का दरबार, और फिर भव्य आरती के साथ दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। मान्यता है कि दिन भर सरकार सत्ता से जुड़े कामकाज देखते हैं, देश दुनिया के भक्तों को दर्शन देते हैं, और रात 10 बजे हो जाती है भगवान की शयन आरती, यानी दरबार के बंद होने का वक्त। लेकिन यही है खास बात कि राम राजा आराम या शयन के लिए अयोध्या के कनक भवन चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के 2 निवास खास हैं। दिवस ओरछा बसत है, सैन अयोध्या वास। 1632 पे महाराज मधुकर शाह की जो रानी थी, रानी कुंवर गणेश, वो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेके आई थी और पुष्य नक्षत्र में लेके आई थी। और जब से उन्होंने यहाँ पे राज्याभिषेक किया, चूँकि उनके मन में भावना थी कि हम इनको राजा के रूप में यहाँ पे विराजमान करेंगे, उनके मन की जो लालसा थी वो उन्होंने यहाँ पे पूरी की। तब से इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में भगवान राजा के रूप में यहाँ पे विराजमान है और सारे लोग उन्हें राजा के रूप में ही पूजते हैं। ऐसा कहते हैं, राजा रामचंद्र के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहते हैं, शयन अयोध्यावास। भगवान राजा राम जो है वो पूरे दिन यहाँ पे रहते हैं, राज्य करते हैं। केवल शयन के लिए वो अयोध्या जाते हैं, अवध जाते हैं, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, और पुनः फिर सुबह यहाँ पे उनका दरबार लगता है, यहाँ पे उनकी रियासत होती है, यहाँ पे उनका शासन होता है, जहाँ पे हम सब उनके राजा के रूप में उनकी पूजा करते हैं और उनकी अर्चना करते हैं। अब फिर वापस चलेंगे संवत 1631 के करीब, जब ओरछा की रानी कुंवर गणेश श्री राम को ओरछा लाई थी। इससे जुड़ी एक कहानी ये भी है कि रानी कुंवर गणेश श्री राम की उपासक थी और उनके पति यानी राजा मधुकर शाह अनन्य कृष्ण भक्त। एक दिन दोनों में तकरार हो गई, और इस हद तक कि मधुकर शाह ने कहा, यदि श्री राम को आप इतना मानती हैं तो उनको अयोध्या से ओरछा लाकर बतलाइए। रानी को ये बात चुभ गई और वे निकल पड़ी अयोध्या। श्री राम को पाने के लिए सरयू नदी के लक्ष्मण घाट पर रानी ने तपस्या की, लेकिन राम नहीं मिले। इसके बाद अपने प्राण त्यागने वह सरयू नदी में कूद पड़ी, लेकिन तभी उनकी गोद में बाल रूप श्री राम जाकर बैठ गए। विक्रम संवत 1631 में ओरछा की महारानी थी रानी कुंवर गणेश। वो राम भक्त थी और वहाँ के जो राजा थे मधुकर साहब वो कृष्ण भक्त थे। तो रानी राम भक्त में लीन रहती थी। तो राजा ने एक बार कहा कि आप रानी से, आप श्री राम से इतना स्नेह करती हैं तो जाइए आप श्री राम को यहाँ ओरछा लगा कर आइए।
तो रानी को वो राजा की बात उनको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने इस तरह से हमसे कहा, तो वो अयोध्या जी चली गई। और अयोध्या जी में रहते हुए उन्होंने काफ़ी तप किया और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप हमें दर्शन दीजिए। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक उनको दर्शन नहीं दिए तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं खाली हाथ ओरछा वापस नहीं जाऊंगी और मैं यहीं सरयू नदी में अपने प्राण त्याग दूंगी। तो इस भाव को लेकर वो जब सरयू नदी में अपने प्राण त्यागने पहुंची तो वहाँ पर उनको बाल रूप में भगवान श्री राम ने उनको दर्शन दिए। लेकिन श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाना इतना आसान नहीं था। रानी ने अपनी इच्छा बताई तो बाल रूप राम मान तो गए, लेकिन शर्तों के साथ, और उन्हें ओरछा तक लाना भी अपने आप में एक तपस्या थी। रानी ने उन्होंने उनसे कहा कि चूंकि राजा ने हमारे सामने शर्त रखी है कि आप उनको लेकर आइए यहाँ पे, तो आपको हमारे साथ चलना होगा ओरछा नगरी। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी आपके कुछ शर्तें रहेंगी। तो उन्होंने भगवान श्री राम ने कुछ 3 शर्तें उनके सामने रखी जो रानी ने स्वीकार की। और वहाँ से उनकी जो पहली शर्त थी कि हम केवल पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, इसके अलावा हम बाकी के दिनों में हम नहीं चलेंगे। तो महीने में जैसे कि 2 पखवाड़े होते हैं और महीने में 1 पखवाड़े में 1 पुष्य नक्षत्र आता है, तो रानी केवल 1 दिन यात्रा करती थी पुष्य नक्षत्र के दिन, बाकी दिन पूरा उनका जो यात्रा का समूह रहता था वो विराम करता था। इस तरह से पुष्य नक्षत्र में चलते हुए अयोध्या से रानी उनको बाल रूप में ओरछा तक लेकर आई। उनकी दूसरी शर्त थी कि आप हमको जहाँ पर विराजमान कर देंगी हम वहीं पर बैठ जाएंगे। तो वहाँ पे एक विशाल मंदिर, चतुर्भुज मंदिर प्रभु श्री राम के लिए बनाया जा रहा था ओरछा में। लेकिन चूंकि मंदिर का कुछ काम शेष रह गया था निर्माण, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये निर्माण पूरा नहीं होता तब तक उन्होंने एक राजमहल का हिस्सा था वहाँ पे उन्होंने उनको रख दिया। और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और उन्होंने उस प्रतिमा को उठाना चाहा भगवान को, तो वो वहाँ से नहीं उठे। तो आज भी जिस महल में उन्होंने वहाँ पे राम राजा को विराजमान किया था, आज वहीं पर वो विराजमान है, वहाँ से वो हिले भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में राजा राम बाल रूप में आए। और आज भी उनको जब वो यहाँ पर आ गए तब यहाँ के राजा मधुकर साहब बड़े प्रभावित हुए रानी से, और उन्होंने उस दिन घोषणा कर दी कि आज से यहाँ के राजा प्रभु श्री राम रहेंगे, आज से जो भी राजपाट है वो सब इनका है। तो तब से लेकर आज तक लगभग 450-500 साल हो गए हैं, तब से लेकर आज तक वहाँ पर वो राजा के रूप में विराजमान है। सब जगह उन्हें भगवान राम के रूप में पूजते हैं, लेकिन यहाँ श्री राजा राम के रूप में उन्हें पूजा जाता है। और बात अगर सरकार साहब को सलामी की करें तो इसके लिए भी नियम कायदे तय हैं। मसलन उनका सलामी दस्ता ड्यूटी के दौरान किसी अधिकारी, नेता, मंत्री, संतरी के आगे नहीं झुकता, यानी रिपोर्टिंग टू ओनली राम। जो भी जिन जवानों की ड्यूटी मंदिर में लगी रहेगी उनके सामने उनके कितने भी बड़े अधिकारी उस मंदिर में पहुंचे, लेकिन वो उस अधिकारी को सैल्यूट नहीं करेंगे, वो केवल राजा राम को ही सैल्यूट करेंगे। तो इस तरह की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, निरंतर चली आ रही है। और यहाँ पे प्रभु श्री राम जैसे कुछ साल के कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे कि होली तीज होती है, इसके अलावा दीपावली होती है और ये रामनवमी होती है। तो विशेष पर्वों पे प्रभु श्री राम राजा सरकार गर्भगृह से बाहर चौक में आते हैं और चौक में उनकी झांकी सजाई जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे प्रभु श्री राम राजा सरकार को एक राजा के रूप में पूरी प्रजा पहुँचती है यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। उनका जो भी उनकी जो दिनचर्या है मंदिर खुलने की और मंदिर बंद होने की, वो पूरी राजसी ठाट-बाट की तरह है। ऐसी अद्भुत परंपराएं और राजकाज का ऐसा तरीका पूरी दुनिया में अनोखा है। यही वजह है कि देश तो छोड़िए, विदेश से भी राम राजा सरकार के दरबार में हाजिरी भरने के लिए भक्त पहुंचते हैं। इस दरबार की एक और खासियत ये कि राम अपनी सत्ता का संचालन मंदिर से नहीं, रसोई से करते हैं, क्योंकि मंदिर तक तो वे पहुंचे ही नहीं। बने रहिए हमारे साथ। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। और यहाँ वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का।